सुबह में 5:40 के आसपास ज़बरदस्त भूकंप आया था और पूरी ज़मीन हिलने लगी थी। फिर मैंने गूगल ओपन किया तो 10 मिनट के बाद न्यूज़ पे भी आ गया कि भूकंप आया हुआ था। तो आप फिर तो फैमिली को लेकर बाहर निकले? बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट हमें लगे समझने में। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वापस हम लोग घर पे गए। भूकंप के झटके महसूस हुए थे आपको? जी हाँ। आपको? जी जी बिल्कुल। तो सो रहे थे आप? नहीं, 5:30 बजे जग रहे थे। हाँ, उठ के जैसे ही बाहर निकले वैसे ही झटके महसूस हुए। हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ, और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका आया बिल्कुल से, और एकदम से। क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, बड़ी जानकारी आपको दे, बिहार के सीवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता का यह भूकंप सुबह 8 बजे आया, यानी दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36। बिहार के सीवान में भी भूकंप के झटके 4 रिक्टर स्केल पर जो झटके हैं वो सीवान में महसूस किए गए। सुबह 8:02 पर यह भूकंप के झटके बिहार के सीवान में महसूस यहां पर किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए, तो वहीं बिहार के सीवान में भी। कोमल का जरा रुख यहां पर कर लेते हैं। कोमल, दो जगह झटके लगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर की क्या स्थिति रही, लोगों ने क्या कुछ महसूस किया, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सुबह करीब 5:35 में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गहराई की बात करें तो 5 किलोमीटर इसकी गहराई हुई। लोगों से बात करें तो देखिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत था। उनका ये कहना था कि कई सालों में पहली बार ऐसा भूकंप का झटका उन्होंने महसूस किया है। भैया, आज भूकंप के झटके आए हैं, क्या आपने महसूस किया था? नहीं, मैं इधर नहीं था, नोएडा में था मैं। नोएडा में भी आया है, दिल्ली एनसीआर में भी हाँ, झटके महसूस किया आपने? नहीं, सुबह पता नहीं, नोएडा में तो लगे थे हल्के झटके लगे थे। क्या इतने सालों में ऐसा झटका जो है वो पहले कभी महसूस किया आपने? नहीं जी। नहीं, मैंने नहीं किया मैम सुबह। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। आज सुबह दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, वहाँ पे जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप लोगों ने महसूस किया? जी मैम। मतलब इतने सालों में क्या ये पहली बार ऐसा महसूस किया या पहले भी ऐसा महसूस किया गया? हाँ, पहले भी कई बार हुआ है मैम। हाँ। तो इस बार कहा जा रहा है कि जो तीव्रता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। कई लोगों को जो है कंपन भी महसूस हुआ है। क्या बेड वगैरह हिलने लग गए थे? कईयों के पंखे जो है वो हिलने लग गए थे? थोड़ा बस में था ना, तो थोड़ा मूवमेंट हुआ था। अच्छा, तो बस में कैसा मूवमेंट था? और बस में मतलब अचानक से डर की स्थिति पैदा हुई ना? थोड़ा सा ऐसे बस हिली थोड़ा। तो बाकी पैसेंजर्स का क्या रिएक्शन था, बस में जो और यात्री लोग थे? थोड़ा उनको झटका सा महसूस हुआ, तो फिर पता नहीं लगा इस टाइम में कि हुआ क्या। ऐसे लगा कि ब्रेकर वगैरह से आ रहे, तो ऐसे बाद में पता चला जब खबर दी, उतरने के बाद जब महसूस हुआ कि हाँ ऐसे किसी ने बताया कि हाँ, तो फिर एहसास हुआ। आपने भी क्या भूकंप के झटके महसूस किए आज? हाँ जी। कैसा था? बहुत मतलब पहले काफी भारी तीव्रता से था। हाँ, इतना ही था, बहुत ज़्यादा था। मतलब आप ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, बस में ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने जो है भूकंप के झटके महसूस किए। पहले तो उन्हें ये लगा कि ब्रेक लग गया है, जिसकी वजह से जो है अचानक से ये झटके महसूस हुए, लेकिन बाद में इन्हें पता लगा कि ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए। जाहिर तौर पर कई लोग सुबह उठे हुए थे, कईयों के घर में जो है स्कूल बच्चों और राजधानी दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क वाले इलाकों में से एक है। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका, कोमल मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा, लेकिन हाल फिलहाल में दिल्ली एनसीआर में कब जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। 7 जनवरी 2025 सुबह 6:35 पर नेपाल और तिब्बत, इसका सीमा का जो केंद्र था राजधानी दिल्ली तक जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे। ये 7 जनवरी की बात है, यानी 7 जनवरी को हाल ही में जो झटका महसूस किया गया था। इसके अलावा 11 सितंबर 2024 दोपहर 12:58 पर झटका महसूस होता है। यानी अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके एक के बाद एक महसूस किए गए हैं। सितंबर 2024 सुबह 11:26 जहां पर भूकंप आता है, और भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान उस दौरान था। अफगानिस्तान से जो है वो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी महसूस किए गए थे। और इसके अलावा आज सुबह भी इसी तरीके से झटके जो है वो महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। और ऐसा ही एक झटका 7 जनवरी 2025 का भी था, जिस दौरान ये बड़ा झटका जो है वो आज एक बार फिर से महसूस यहां पर किया गया है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया, लोगों की नींद टूटी, घरों से बाहर लोग आ गए और हड़कंप मचता हुआ लोगों के बीच नजर आया।
एनसीआर में भूकंप, तेज झटकों से हड़कंप, कांपी धरती, खौफ में लोग। सुबह सुबह घरों से बाहर खड़े लोग और चेहरे पर खौफ। ये तस्वीर धरती हिलने की है। लोगों ने भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए कि वो काफी डर गए और घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों की सांसें रोक दी। अचानक भूकंप के तेज झटके की वजह से कई सेकंड तक धरती डोली। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे लोग भी जोरदार कंपन महसूस करने के बाद अपने घरों से बाहर निकल आए। बिल्कुल सुबह में 5:40 के आसपास ज़बरदस्त भूकंप आया था और पूरी ज़मीन हिलने लगी थी। फिर मैंने गूगल ओपन किया तो 10 मिनट के बाद न्यूज़ पे भी आ गया कि भूकंप आया हुआ था। तो आप फिर तो फैमिली को लेकर बाहर निकले? बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट हमें लगे समझने में। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वापस हम लोग घर पे गए। भूकंप के झटके महसूस हुए थे आपको? जी हाँ। आपको? जी जी बिल्कुल। तो सो रहे थे आप? नहीं, 5:30 बजे जग रहे थे। हाँ, उठ के जैसे ही बाहर निकले वैसे ही झटके महसूस हुए। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देख लीजिए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धरती कांपने से गहरी नींद में सो रहे लोगों की धड़कनें क्यों बढ़ गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से और एकदम से। क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। ये सब बहुत भयंकर था। आप देख सकते हो गली में पूरी गली इकट्ठा हो गई थी। मानना पड़ेगा पहली बार देखा है ऐसा भयंकर। ऐसे देखा मगर इस बार बहुत भयंकर था। जैसे वाइब्रेशन बहुत तेज थी, हालत खराब हो गई, पब्लिक पूरी बाहर आ गई थी। भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिसका केंद्र दिल्ली ही था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन इन झटकों ने लोगों की रूह जरूर कंपा दी। छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। तो नीचे से निकल गया, ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। दिल्ली में नेताओं ने भी भूकंप की पुष्टि करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक्स पर सवाल पूछते हुए भूकंप की पुष्टि के साथ लोगों से सुरक्षित होने की कामना करते नजर आए। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बीते 7 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जब तिब्बत में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी।